अस्सलाम वालेकुम। एसके लाइफ में आपका ढेर सारा खुश आमदीद। बेशक तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काली गर्दन का इलाज। अगर धुएं और मट्टी मैल कुचैल पसीने की वजह से आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली हो चुकी है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये रेमेडी बहुत ही सस्ती और बहुत ही कारआमद होने के साथ साथ बहुत ही तेजी के साथ असर करती है और आपको कोई भी केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 100% नेचुरल होम रेमेडी आपकी काली से काली गर्दन को भी तेजी के साथ निखार देगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम टमाटर का गूदा जो है वो एक टमाटर का गूदा इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं और लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक टमाटर का गूदा हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। 1 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे जौ का आटा और लास्ट पे इसमें 1 टीस्पून हम मिलाएंगे हनी यानी कि शहद और फाइनली तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करते हैं इसके लाइव चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर अपलोड होने वाली वीडियोज आपको कैसी लग रही है और आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये सादा सी होम रेमेडी आपकी काली से काली गर्दन को बहुत तेजी के साथ चमकाती है। इसमें कोई चीज हमने ऐसी ऐड नहीं किया जो आपकी गर्दन के लिए नुकसानदेह हो। होम रेमेडी है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करती हूँ। काली से काली गर्दन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस रेमेडी को आपको फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। आप इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस रेमेडी को अपनी गर्दन के ऊपर अप्लाई करिए डायरेक्टली और अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट के लिए इसको अपनी गर्दन के ऊपर लगा रहने देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब हम 20 मिनट का इंतजार करते हैं और 20 मिनट के बाद आपसे दोबारा से मिलते हैं। 15 मिनट के बाद ये थोड़ी सी इसमें नमी बाकी होगी। आपने थोड़ी देर के लिए मसाज करना है अपनी गर्दन के ऊपर। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें, वेट कर लें। उसके बाद अच्छे तरीके से मसाज करिए ताकि जो मैल कुचैल नरम पड़ी है वो सारी उतर जाए और उसके बाद अपनी गर्दन को गीले टॉवल के साथ साफ कर दें या फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा हाथ को लगाया है ताकि मेरे हाथ ज्यादा चिपके नहीं है। बत्तियां सी बन के सारी आपकी रेमेडी जो है वो रिमूव हो जाएगी। अपने इस तरीके से जब रिमूव करेंगे तो सारा मैल कुचैल आपकी गर्दन के डीप पोर्स तक सफाई हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगी, स्क्रबिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने लाजमी ये स्टेप करना है, इसको स्किप नहीं करना है। गीले हाथों से भी कर सकते हैं और हाथों को आटा लगा के भी किया जा सकता है। उसके बाद ठंडे पानी से अपनी गर्दन को वॉश कर दे। मैं ये कहती हूँ पहली दफा में आपकी गर्दन हीरो की तरह चमकेगी। इतना प्यारा इससे निखार आता है ना कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, कहीं जाना और गर्दन बहुत ज्यादा गंदी हो तो ये 15 मिनट का आप काम कर लें। आपकी गर्दन बहुत प्यारी, साफ सुथरी और चमकदार हो जाएगी। बिल्कुल इसके ऊपर से धुएं, पसीने और मैल मट्टी की वजह से जो मैल कुचैल बन जाता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।